नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। मैं फ़ारूक आपको इस वीडियो में जो मैंने नया इनिशिएटिव लिया है पॉलिटी इन 2 मिनट्स, उसमें मैं बताऊंगा आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स के बारे में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इसमें आपको याद रखना कि ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो 9th इसमें ऐड हुआ, वो 9th इसलिए ऐड किया कि कुछ ऐसे एक्ट होंगे जिसको हम 9th में डाल देंगे और उसमें फर्दर इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, कोशिश ये की गई थी कि जुडिशरी को कंट्रोल करके इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा जो नए लॉज बनाएंगे, इसलिए 9th बनाया था। तो आप 9th को याद रखिएगा, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन, जमींदारी इसी में डाली गई है। जो जमींदारी उन्मूलन वाला होता है ना, वो इसी में आया है 9th शेड्यूल में। उसके बाद करते हैं 10th शेड्यूल का। 10th शेड्यूल से आप सिर्फ एक बात ये रखिएगा, एंटी डिफेक्शन को आप याद रखिएगा, ये 10th शेड्यूल है। ठीक है, उसके बाद 11th में आपका पंचायत आता है, 11th में आपका पंचायत आता है और 12 आपका म्यूनिसिपैलिटी आता है। तो ये सीधे सीधे याद कर लिए 12। ठीक है, 9 आपका सर्टेन एक्ट के वैलिडेशन और रेगुलेशन, 10th आपका एंटी डिफेक्शन, 11 आपका पंचायत, 12 आपका म्यूनिसिपैलिटी। अब आते हैं फर्स्ट पे। देखिए, फर्स्ट सिंपल बोलता है कि किसी भी यूटी और स्टेट के नेम और बाउंड्रीज। तो पहली बात हो रही कि यूटी स्टेट की जो बाउंड्रीज स्टेट है उनका नाम और बाउंड्री टेरिटरीज की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरे में बात करता है कि स्पेशल पावर और सैलरी की बात करता है। आप इसमें क्या याद रखेंगे, पावर एंड सैलरी किसकी, प्रेसिडेंट की। ठीक, गवर्नर की। देखिए, ये 69 बीपीएससी के लिए इसको याद कर लीजिए, प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, देन आपके स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की, लोकसभा राज्यसभा वाले। देन हम आगे बढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट। इतने लोगों की है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। ये सेकंड शेड्यूल हो गया। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में ओथ की बात करते हैं। तो सेकंड में, फर्स्ट में टेरिटरी की बात हो रही है, सेकंड में सैलरी की बात हो रही है, थर्ड में ओथ की बात हो रही है, शपथ, ओथ। ठीक है, देन हम फोर्थ में जाते हैं। फोर्थ में बोलता है किस स्टेट से कितने राज्यसभा मेंबर आएंगे, राज्यसभा के एमपीज आएंगे, ये बात करता है। स्टेट यूटी से कितने राज्यसभा मेंबर आएंगे, ये बात करता है फोर्थ में। देन हम फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करता है। ठीक, कि वहाँ पे कैसे लॉज होंगे, कैसे कंट्रोल होगा। और फिफ्थ को याद करने के लिए सिक्स को समझ लीजिए। सिक्स में बात करता है AMTM, ये कोड याद रखिएगा। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कैसे होगा, कैसे उनके लॉज बनेंगे, वो है सिक्स में। तो सिक्स में स्टेट मेंशन कर रहा है, कौन कौन से स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सिक्स की बात कर रहा है। और बाकी स्टेट के जो ट्राइब्स होंगे वो कैसे कंट्रोल किए जाएंगे, वो शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स शेड्यूल 5 में बताया जा रहा है। सेवन्थ शेड्यूल की बात करें तो सेवन्थ शेड्यूल डिटेल लिस्ट देता है, यूनियन और स्टेट कंकरेंट कैसे पावर शेयर करनी है, वो बताएगा सेवन्थ शेड्यूल। और एट्थ आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है। एट्थ शेड्यूल को आपको याद कर लेना है, क्वेश्चन में बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। और दूसरी चीज़, यूपीएससी का जब आप मेंस लिखते हैं तो जितने भी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, आप उनमें एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। आप उनमें, इन लैंग्वेजेस में आप एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी, उर्दू, ठीक, इस तरीके की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आएंगी और आप उन सब लैंग्वेजेस में अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो एट्थ वो हो गया। नाइन्थ देन आपको मैंने बता ही दिया कि 11th 12th पंचायत है और रिलेशन ऑफ सर्टेन एक्ट। इस तरीके से आप इसको याद कीजिए, एक दो बार समझ लीजिए कहाँ पर क्या आ रहा है, कि पहले सैलरी हो रही है, देन ओथ हो रही है। ठीक है, पहले सैलरी है, देन ओथ है, देन राज्यसभा के मेंबर कैसे आएंगे, देन फिफ्थ बाकी शेड्यूल एरियाज़ की बात कर रहा है, सिक्स्थ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात कर रहा है। इस तरीके से आप याद करिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।